देखिए, कन्वर्ट ऑफ डेसिमल नंबर इनटू इट्स ऑफ बाइनरी। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे, 89 ये अभी कौन सा सिस्टम में है दोस्तों? डेसिमल सिस्टम में है। इसको कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी सिस्टम में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 89 नंबर जो है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कहाँ तक कटेगा दोस्तों? 44 तक। इसका क्वोशिएंट जो बचा वो, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा, 22। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, 11 आएगा, 0। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा? 2 आएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। अब फिर इसको डिवाइड कीजिएगा, 0 1, ठीक है, 0 1। तो दोस्तों मैंने क्या देखा, आपको जब भी लिखना है ना तो इस ऑर्डर पे लिखिएगा, इस ऑर्डर पे, इस ऑर्डर पे, ठीक है ना। किस ऑर्डर पे? इस ऑर्डर पे, ठीक है। तो कैसे लिखना है दोस्तों, पहले ये बताइए। पहले आपको 1 लिखना है, ठीक है, उसके बाद 0 लिखना है, पहले इसको डिवाइड करना है। डिवाइड हम कैसे किए दोस्तों? कौन सा सिस्टम में जाना है हम लोग को? डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में, ठीक है। तो डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में जाना है, तो बाइनरी सिस्टम 2 डिजिट होता है दोस्तों, या तो 0 या तो 1, 2 होता है। तो हमको किससे डिवाइड करना है दोस्तों? 2 से ही करना है। कितना से करना है? 2 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब जैसे 2 से डिवाइड किए, 2 से जैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, हमको क्या क्या आया? एक 1, फिर 0, ठीक है, फिर 1 1, फिर 0 0, फिर क्या आएगा? 1। ये हम मेरा किस में बदल गया दोस्तों? ठीक है, ये मेरा ये डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में बदल गया, ठीक है। तो फिर ये चीज़ हम लोगों को पता चल गया। अब इसका वेरिफिकेशन देख लीजिए, इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? वेरिफिकेशन मतलब प्रूफ कैसे करेंगे इसको? इसका वेरिफिकेशन जो करना है दोस्तों, वन 0 0 1 1 0 1, ठीक है। तो देखिए, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 6, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो लिखने की मेरी स्टाइल है, तरीका है, देखिए, ये जितना 0 वाला सिस्टम है दोस्तों वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। नहीं होगा ही नहीं होगा ख़त्म? बताइए, हेलो, ख़त्म होगा ना? तो आइए थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे जांच पड़ताल करता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब इसको बताते हैं आप लोग। देखिए, इसको जब भी हम लोग लिखते हैं ना तो कैसे लिखते हैं? थोड़ा जगह का कमी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसके अंडर में ये वाला चीज़ को एक्सप्लेन करके दोस्तों, जैसे कि पहले मैं इसको लिखता हूँ 1 इंटू 2 पर पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 पर पावर 5 प्लस
1 इंटू 2 पर पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पर पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पर पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पर पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पर पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 64 प्लस 0 प्लस 16, ठीक है, प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब सेपरेट कीजिएगा थोड़ा सा तो आएगा 64 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। और जब सबको ऐड कीजिएगा तो आएगा आपका कितना 80, 64, 80 नहीं 88, 89 आ गया ना। यही तो वेरिफिकेशन करना था हम लोगों को। तो दोस्तों पहले मैं ये बताया कैसे लिखना चाहिए था। तो बात एक ही है ना कि आप कोई भी नंबर एक ले लीजिए, आप लोग का मर्जी, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे तब फिर ज़्यादा समझ में आएगा। बड़ा क्वेश्चन लेने के बाद आप लोग का दिमाग में नहीं ले सकता है। छोटा छोटा क्वेश्चन से समझाने का कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे कि एक क्वेश्चन है 2। क्या है दोस्तों, ये जो 2 है ना अभी डेसिमल सिस्टम में है, ठीक है ना। इसको हम बाइनरी सिस्टम में बदलेंगे तो क्या होगा, ठीक है। पहले हम इसी पर काम करते हैं दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, 2 को पहले 2 में डिवाइड कीजिए तो ये 1 आएगा, ये 0 आएगा। तो क्या लिखिएगा 1 और 0 दोस्तों लिखिएगा ना। तो इसी को प्रूव करने का काम करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखेंगे 1, तब लिखेंगे दोस्तों क्या आया है पहले देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे 0 तब 1 है नहीं, तो हम लोग साफ साफ लिखेंगे 2 पर पावर 0 और 2 पर पावर 1, ठीक है। तो इसको जब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों तो क्या होने जाने वाला है, 1 इंटू 2 पर पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पर पावर 0। तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, ये हो गया आंसर। तो कभी कभी दोस्तों ये दे देगा तो आपको ये पूछ सकता है, कभी कभी दोस्तों ये दे देगा ये पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे कि एक क्वेश्चंस मैं देखता हूँ तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन एक और समझ लीजिए दोस्तों। जैसे 3, ये अभी डेसिमल सिस्टम में है, ठीक है ना। इसको बाइनरी सिस्टम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये बात आप लोग जानिए। ये 3 अभी जो है, ये 3 जो है दोस्तों अभी कौन सा सिस्टम में है बताइए ना। ये 3 अभी जो है आपका डेसिमल सिस्टम में है। इसको जब बाइनरी सिस्टम में लिखेंगे ना तो यहाँ पे 2 लगाएंगे और 3 को क्या करेंगे दोस्तों, ये 3 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए ना, कितना बार में डिवाइड होगा दोस्तों 2 से, ठीक है ना। 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 1 बार में होगा। तो रिमाइंडर भी क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए सब 1 1 बच गया दोस्तों। तो क्या लिखेंगे 1 1, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं इसका वेरिफिकेशन करना, ठीक है ना। अब हम लोग बोलेगा कि 3 डेसिमल नंबर का बताइए बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, बोलिएगा 1 1 2 होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका वेरिफिकेशन होगा ऐसे, यहाँ पे 1 1 2 पर पावर 0 फिर 2 पर पावर 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 पर पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पर पावर 0। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। अरे 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 इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे यार, क्योंकि कोई भी नंबर पर पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है मित्रों। किसी भी नंबर पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 इंटू 1 तो 1 होगा बेटा, तो 3 हो गया आंसर, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करना भी इजी है या नहीं है। तो दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ। क्या सर बताइए ना।
और दो चार एग्जाम्पल देखिए ना आप लोग, ठीक है, तो और अच्छा से क्लियर आ जाएगा समझ में। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है 4 दोस्तों। ये अभी डेसिमल सिस्टम में है, इसको बाइनरी सिस्टम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये डेसिमल सिस्टम में है, बाइनरी सिस्टम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। 2 से डिवाइड कीजिए 4 को, 0 2, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 0, नहीं यहाँ पे 1 बार में लगेगा दोस्तों, और ये हो जाएगा यहाँ पे 0। तो सीधी सी बात है इसका लिखने का 1 0 0, ठीक है। तो आप लोगों को दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, इसका वेरिफिकेशन थोड़ा सा कर दीजिए ना सर। ठीक है कर देता हूँ ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि 410 को 410 जो लिखा हूँ ये डेसिमल सिस्टम में है। अब इसको बाइनरी सिस्टम में जब चेंज किया तो 102 लिखाया, नहीं 102 लिखें। कैसे आया दोस्तों, 2 से डिवाइड करने का। जब भी लिखने का तरीका होता है दोस्तों ऐसे, इधर से जाना है ऐसे लिखना है, इधर से जाना है ऐसे लिखना है, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ 001, ठीक है ना। तो यहाँ पे 001 जब हो गया तो हम लोग ने क्या करेंगे, 10 पर पावर 2 पर पावर यहाँ पे 0 करेगा दोस्तों, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2। तो हम लोगों के पास एक सिस्टम्स है, वो सिस्टम्स क्या है देखिए, 1 इंटू 2 पर पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पर पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पर पावर 0। तो दोस्तों ये 4 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, तो ये कितना आया 4 आया, नहीं 4 आया। कितना आया दोस्तों 4 आया। तो हम लोगों का चीज़ें कहाँ से कैसे आ रहा है ये सबको पता है, नहीं है, नहीं है, सबको पता है। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे 5 नंबर देखिए, एक नंबर ले लेता हूँ 7, ये डेसिमल सिस्टम में है। अब इसको बाइनरी सिस्टम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 7 को दोस्तों पहले 2 से टुकड़ा कीजिए, 2 से भाग लगाइएगा 3 बार में, क्या बार में 2 तिया 6, एक बचेगा, जो बचेगा उसको यहाँ लिखिएगा। यही है दोस्तों आपका बचा हुआ भाग को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, नहीं यहाँ पे लिखता हूँ। और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो क्या बार में 1, नहीं तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 1, ये भी क्या है रिमाइंडर ना है, हाँ सर रिमाइंडर है। और ये जो बचा ये भी वही है रिमाइंडर है, नहीं। तो आइए हम लोग लिखने का कोशिश करते 1 1 1, ठीक है ना, 1 1 1। अब हम लोग ने यहाँ पे वेरिफिकेशन करता हूँ, वेरिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन में हम लोग चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, टू पर पावर 0, 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 2। तो दोस्तों मैंने क्या देखा, मैंने एक चीज़ देखा 1 इंटू 2 पर पावर 2, 1 इंटू 2 पर पावर 1, 1 इंटू 2 पर पावर 0। तो ये हो जाएगा 4, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ये हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर। आइए थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। आप लोग कितनों बड़ा बड़ा नंबर का दोस्तों ऐसे ही करके निकाल सकते हो, ठीक है ना, ऐसे ही करके आप लोग निकाल सकते हो। जैसे कि मान लेता हूँ 110 है, इसका निकालना है, ठीक है ना। 110 एक डेसिमल सिस्टम में है। अब इसको बाइनरी सिस्टम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, तो इसको लिखने का तरीका है पहले 2 से डिवाइड कीजिए,
5 बार में आएगा दोस्तों, 0 होगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना बार में, 27 बार में, यहाँ पे 1 बचेगा। फिर 2 से दोस्तों 13 बार में, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 बार में 6 बचेगा, यहाँ पे 1 दोस्तों। फिर 2 बार में यहाँ पे 3 बचेगा, नहीं 3 बार में डिवाइड होगा दोस्तों, यहाँ पे 0। फिर 2 बार में यहाँ पे बचेगा, 1 बार में डिवाइड करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे 1, ठीक है ना। अब चलो इसको जब लिखने की तरीका होगा दोस्तों, ऐसे नीचे तरफ से लिखिएगा सब रिमाइंडर को। तो पहले 1, फिर 1, तब 0, 1 1 1, फिर 0। ये होगी हमारे तरीका, ठीक है, ये हो गया हमारा तरीका, ओके, लिखने की। हम लोग जब भी लिखना है, पहला हम लोगों को काम क्या करना है दोस्तों, डिवाइड करना है, नंबर को डिवाइड कर दिए, ठीक है, डिवाइड कर दिए, और उसके बाद मैंने लिख दिया। तो दोस्तों सबको डिवाइड किए, यहाँ पे इसको कितना बार में डिवाइड किए, 5 बार में। इसको यहाँ पे जो लिखते हैं दोस्तों, ये क्वोशिएंट को लिखते हैं, और यहाँ पे जो लिखते हैं वो रिमाइंडर को लिखते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं ना। क्वोशिएंट, देखिए इतनी हो गई कहानी, जफ़र की बातें सफ़र में आती है, जफ़र की बातें। हाय दोस्त, कैसी हो रही है पढ़ाई, हैं, मज़े से ना, समझ में आ गया ना आप लोगों को, हैं। अब हम लोग दोस्तों कन्वर्ट करेंगे, क्या हम लोग अभी तक क्या देखें कि डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। नहीं दोस्तों, ये पॉइंट हम लोग देख लिए, डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पल्ले नहीं पड़ा है ना, तो आप लोग अपनी ईश्वर की कसम खाओ, अपनी जो जिसको फॉलो करते हो, ठीक है ना, और बोलो कि आपकी बार सर जो एग्जाम्पल देगा ना, उसको हम समझ के ही छोड़ेंगे। कसम खाओ, पहले बोलो, हे माता, मैं जिसका कसम खाता हूँ दोस्तों, मैं सरस्वती माँ का भक्त हूँ। तो हे माँ सरस्वती, मैं कसम खाता हूँ कि बच्चों को सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है ना, मुझ पे कृपा कीजिए माता, ठीक है। तो आप लोग भी कसम खाइए, हे माता, मुझे सीख कर ही छोड़ना है, भले ही क्यों ना कितनों बड़े रात हो जाए, सुबह भी क्यों ना हो जाए, बाइनरी सिस्टम को आज कंप्लीट करके ही सोएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी बातें जब जुनून के साथ अपनी एक फिक्स टाइम लेकर पढ़ाई करोगे ना, मज़ा आता है दोस्तों। और उस तरफ पढ़ने में जो मज़ा आता है ना, कोई चीज़ में मज़ा नहीं आता, ठीक है ना। कुछ कुर्बानी करना सीखिए दोस्तों। जब तक कुर्बानी नहीं कीजिएगा ना, सेक्रीफाइस नहीं कीजिएगा ना, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। सेक्रीफाइस जिन्होंने किया है वो 7वीं आसमान पे गया है दोस्तों, ठीक है ना। आज देख लीजिए, कृष्ण जी सेक्रीफाइस किया है, राम जी सेक्रीफाइस किया है, महात्मा गांधी सेक्रीफाइस किया है, सब, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गया, ये क्या बोलते हो, चंद्रशेखर हो गया, भगत सिंह हो गया, ये हमारे इंडिया का सेक्रीफाइस महापुरुषों का नाम है, जो अपनी कुर्बान कर कर देश के लिए अपनी जीवन को क्या कर दिया, पूरे अपने शरीर को न्यूछावर कर दिया ना, ये त्याग दिया। तो इससे सेक्रीफाइस होइए ना, चीज़ों पे एकदम पूरे एकदम एक क्या बोलते संघर्ष और एक शक्ति के साथ पढ़ने में लग जाइए दोस्तों। जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, ये बात तो सब जानता है, फिर भी नहीं मेहनत करता है, छोटी मोटी रील और व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम में लगे रहता है। मैं भी हूँ, ऐसा बात नहीं है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि 9 है दोस्तों, एक डेसिमल सिस्टम में है, इसको हम लोग बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों 9 को पहले हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 4 बार में आएगा 1, फिर 2 से 0 2, फिर 2 से 1 0, क्या आया, तो दोस्तों आया 1 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 1। क्या किए दोस्तों, ये हमारा जो है ना, ये आपका शेषफल है दोस्तों, रिमाइंडर जिसको कहते हैं। अरे ये जो है ना दोस्तों भागफल, जिसको Q फॉर क्विसेंट कहते हैं। तो हर जगह भागफल लिखते हैं और यहाँ पे हर जगह शेषफल लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, शेषफल। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो ये बात तो पता चल गया दोस्तों, बाइनरी से कैसे हम लोग जाते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कैसे जाते हैं। नहीं समझ में आया तो और एक एग्जांपल ले लीजिए ना, जैसे 11, इसको कैसे लिखिएगा। तो 11 को पहले 2 से डिवाइड कीजिए 5 बार में, यहाँ जो आएगा दोस्तों 1, फिर 2 से 1, फिर 2 से 1 0। तो लिखिए दोस्तों 1 0 1 1, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, इसको लिखेंगे तब इसको, तब इसको, तब इसको, तब इसको, पहले इसको लिखेंगे तब इसको, तब इसको। तो दोस्तों इसका वेरिफिकेशन भी यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, वेरिफिकेशन, ठीक है। तो हम साथ ही साथ लेके जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम भी बताया हूँ, अब बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम भी बता रहा हूँ। वेरिफिकेशन जितने भी क्वेश्चन में किया हो ना, सब बाइनरी सिस्टम से हम डेसिमल सिस्टम में ही आए हैं, सब में सब बाइनरी सिस्टम से हम डेसिमल सिस्टम में ही आए हैं, ठीक है ना। तो इसका वेरिफिकेशन करने का तरीका होता है दोस्तों ऐसे, ऐसे एक लाइन पारिएगा, 1 2 3 4 सबको लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 1 1 0 1, लिख दिए, ठीक है, लिख दिए ना। अब उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ 2 पर पावर, क्योंकि बाइनरी का हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो 2 पर पावर पहले 0, फिर लिखिएगा 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, ऐसे। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, 1 इंटू 2 पर पावर 3, 0 इंटू 2 पर पावर 2, और 1 इंटू 2 पर पावर 1, और 1 इंटू 2 पर पावर 0। तो ये 8 0 2 प्लस 0 इज इक्वल टू, अबे ये 0 कैसे होगा, ये 1 होगा ना, क्योंकि 1 इंटू 2 पर पावर 0 हम बार बार कन्फ्यूज खाता हूँ भाई, 2 पर पावर 0 का वैल्यू ही 1 होता है, मगर सोचो वहाँ हम कन्फ्यूजन खा रहे हैं। गजब लड़का हूँ मैं। 10 सर ये कितना हो गया, 11 हो गया। नहीं दोस्त, क्या समझ में आ गया ना कहाँ से कैसे किए दोस्तों। मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा हूँ दोस्तों, 1 इंटू 2 पर पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पर पावर 2 प्लस, हम लोग 0 वाला कंडीशन जहाँ रहेगा वहाँ मने मन हटा दीजिएगा, और जिसका 1 1 वाला रहेगा वही सब पावर ऐड होता है। 0 वाला कंडीशन को हम ऐड करने का जरूरी ही नहीं है, जहाँ 0 रहा समझ लीजिएगा कोई काउंट गिनती एक नहीं है, वो तो 0 ही हो जाएगा पूरा फंक्शन, ठीक है ना। तो उसको काउंटिंग करने की आप लोगों को कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो वहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने बाइनरी सिस्टम को सीख लिया होगा। अब हम लोग 2-4 एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों, जो कि बच्चे सब कन्फ्यूजन ना करें, और मैं कोशिश करूँगा सिखाने का दोस्तों। यहाँ पे तो बात
क्योंकि मैं वेरिफिकेशन कर रहा था वो सही है या गलत है, ठीक है ना। अब एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और क्या बोलते हैं सीडीएस एमबीए दूर नहीं है दोस्तों, आ गया है आपकी घर तक। आपकी घरों घरों में शिक्षा पहुंचेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। समय बहुत जल्द इंतज़ार कर रहा है, सिर्फ राह पे चल पड़ा है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे हम लोग कि डेसिमल सिस्टम नहीं, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम। अब हम लोग इधर से कहानी इधर जाएंगे दोस्तों, जैसे कि ये एक नंबर है, ये बाइनरी सिस्टम है दोस्तों। ये कौन सा सिस्टम में है? बाइनरी सिस्टम में है, और इसको डेसिमल सिस्टम में बदलना है। कैसे बदलना है? ठीक है, इतना बड़ा तो नहीं है ना होगा। आइए ना थोड़ा सा छोटे में लेके देख लेता हूँ। तो दोस्तों इसका बदलने का जो तरीका होता है ना, पहले एक लंबा जैसा सिरा खींचिए, ऐसे एक रेक्टेंगल बनाइए दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले लिखिए 1 0 0 1 0 1 0 1। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया कि सब को इसमें नोट कर दिया। अब तरीका है लिखने का 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, क्योंकि दोस्तों हम लोग को डेसिमल में चेंज कर रहा हूँ। 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 6 और 2 पर पावर 7। तो कोशिश कीजिए, ये वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। तो 4 को 0 हुआ दोस्तों, तो 64 होता है 28, 128, 32 और 8 और 1, सबको जोड़ो कितना होगा? 1 नहीं 9 11 19 5 6 169। आप लोग चेक कर लीजिएगा, कहीं गलत हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। 64 दूनी 128 और यहाँ पे 32 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, ये सब तो 0 हो गया दोस्तों, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि पीछे उतना उतना चीज़ें बताए। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं आप लोगों को पता चल गया ना। एक भी ज़रा दिक्कत हो रहा है क्या दोस्तों? पहले लिखने का तरीका आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मज़ा किरकिरवाइए मत, ठीक है। तो आप लोग लिखने की पहले तरीका जानिए, उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1, ये है बाइनरी सिस्टम दोस्तों। और इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल सिस्टम में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने की हमारे पास क्या तरीका है? तो दोस्तों पहली तरीका मेरा कुछ है ही नहीं, कोशिश यही रहेगा कि यहाँ पे ये करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों? 12। तो फिर एक बार काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। एक बार हिंदी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों लिखिए 1 0 1 0 0 0 फिर 1, एकदम छाप दीजिए हुबहू,
0 1 फिर 0 0 1। दोस्तों इतना लिखने के बाद अब क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 7, 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 9, 2 पर पावर 10, 2 पर पावर 11। तो रेलिवेंट हम लोग अधिक से अधिक देखते हैं दोस्तों। जैसे ये प्रक्रिया, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, नो काउंटिंग, 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 नो काउंटिंग। तो जितनी भी कंडीशन में 0 हुआ है दोस्तों वो सब नो काउंटिंग, काउंटिंग होगा ही नहीं, नहीं गिना जाएगा, नहीं चीज़ें ऐड किया जाएगा, क्योंकि वैल्यू उसका 0 हो जाएगा। तो इसका 2 पर पावर 11 प्लस 2 पर पावर 8 प्लस 2 पर पावर 6 प्लस और 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 0। दोस्तों 2 पर पावर 11 के लिए वैल्यू क्या होता है, तो कोशिश यही रहेगा कि 2 पर पावर 11 के लिए जांच कीजिए। तो 6 तक 5 32, 6 तक 64, 7 तक 128, 8 16, 4 1 5, 4 456, अरे यार 256 होगा ना, 256 और 256 गुणन 2, 12 10 11, 4 1 5, 512, नहीं ये 7 था दोस्तों, ये 8 था और ये 9 था, और 512 गुना 2, तो ये हो गया आपका कितना, 4 2 10 24, 10 24 गुना 2 2048, कितना होगा दोस्तों 2048 प्लस ये 7 256 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 1। तो दोस्तों सबको लिखिए यहाँ पे 2048 फिर 256 64 4 1, सबको ऐड कीजिए। ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 16 1 17 का 7, 6 5 11, 11 15, 16 का 6 और 2 1 3 और यहाँ पे 2 23 23 67। ठीक है दोस्तों, यही होता है। तो हम लोग चेक करना भी सीख गए, नहीं हम लोग चेक करना भी क्या करेंगे दोस्तों, सीख गए। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा इतना बड़ा बड़ा सीरियसली आपको लेना नहीं है, कभी कभी दिया रहेगा तो आप लोग को निकालना ही पड़ेगा दोस्तों, कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि चीज़ों पे काम जब तक न कीजिएगा अच्छा तो मज़ा कैसे आएगा, नहीं ना आएगा, ठीक है ना, मज़ा कैसे आएगा। तो देखिए थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन लेता हूँ, ये थोड़ा बड़ा ले लिया था मैंने क्वेश्चन। देखिए दोस्तों मैं कोई भी चैप्टर का आज तक क्वेश्चन देख के नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। हम एक बार टॉपिक देख लेता हूँ, बस क्या पढ़ाना है, बाइनरी सिस्टम। चल यार उठा पेंसिल या पेन और पढ़ाना स्टार्ट कर, सीधी सी बात है। जैसे कि यहाँ पे 1 0 1 0 0 1 2, अब यहाँ पे इसको हम लोग डेसिमल सिस्टम में बदलना है। तो दोस्तों कैसे बदलेंगे, देखिए 1 0 0 1 0 1, ठीक है। ये 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5। रेलिवेंट देखिए दोस्तों, रेलिवेंट में ये देखिए आपका ये चीज़ें जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये चीज़ें क्या हो 0 हो जाएगा। तो जो 0 हो जाएगा 0 हो ही जाएगा दोस्तों।
तो 2 पर पावर 5 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 0, ये 32 और 8 40 और 1 41। बस आ गया। क्या है, कुछ भारी है? एक भी जरा भारी नहीं है दोस्तों, एक भी जरा भारी नहीं है। तो आज हम लोग और एक दो एग्जाम्पल देख लेता हूँ, नहीं उस तरह अच्छा नहीं लगेगा, एक दो एग्जाम्पल और बता देते हैं। तो जीरो का कंडीशन में उसका वैल्यू ही जीरो होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि इसका निकालिए, इसका ये है और इसको इसमें बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो दोस्तों याद रखिएगा, 1 0 0 1, अरे 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 दोस्त 0 1, ठीक है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4। तो कौन कौन कंडीशन में जीरो है दोस्तों? ये पूरा कंडीशन में जीरो है, उसका वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। इसका वैल्यू जो होगा जीरो होगा। अब कैसे होता है दोस्तों, वो भी समझा दें क्या? हाँ सर, 1 इंटू 2 पर पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 पर पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पर पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पर पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पर पावर 0, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू तो 16 होता है, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 1, तो ये 0 हो जाएगा दोस्तों। तो 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो हम लोग का पचरा, हम लोगों को जो लड़ाई है दोस्तों आज यहीं तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हम लोगों को 1 घंटा के बाद तुरंत ही दोस्तों मैं क्या पढ़ाऊँगा, 12 बजे से 1 बजे तक अलजेब्रा पढ़ाऊँगा। उसके बाद 2 बजे से 3 बजे रात तक क्या पढ़ाऊँगा, परसेंटेज पढ़ाऊँगा दोस्तों। फिर 3 से नहीं 4 से 5 फिर दोस्तों हो सकता है तो मैं फिर हम डेसिमल का ले आऊँगा क्लास, ठीक है ना। बहुत अब जल्द आप लोगों को यूट्यूब में क्लासें मिलेगी दोस्तों, हर चीज़ मिलेगी, ठीक है। और आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा 101 इज इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 1001, तीसरा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 101001, और चौथा क्वेश्चन दोस्तों 1001, और पांचवा क्वेश्चन दोस्तों 10101110, ठीक है। और छठा क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा 10001, और सातवां क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों 1001, और आठवां क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों 10010101, और 9वां क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों 10101011, और 10वां क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों 10100101, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में रहा दोस्तों, आप लोग ये सब सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मैं आगे की क्लास फिर निरंतर रखूँगा इसी पे दोस्तों। बाइनरी सिस्टम ख़त्म होगा, क्वेनरी सिस्टम ख़त्म करूँगा, ठीक है। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। जय हिंद,